वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, गैसीय वायु प्रदूषकों के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड फूलों की कलियों की कठोरता का कारण बनता है जो पौधों से गिर जाते हैं। ऑप्शन बी है, यातायात में लाल धुंध नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अस्तित्व के कारण होता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन प्रदूषक ईंधन के अपूर्ण दहन से बनते हैं। और ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ये कथन गलत दिया गया है और यही आप ऑप्शन चूज करेंगे, जबकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया होता तो सही हो जाता कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है। 142 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोगाणु का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड है फंजाई। तो इसमें से देख करके आपको चूज करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों। ये सारे रोगाणु जो हैं वो कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात ये माइक्रोब्स इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं। 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदियों में प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है, नगर पालिका का सीवेज ले जाने वाली सतही नालियाँ। ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्रों में अपवाह। और ऑप्शन सी है, बिना जले या फिर आधे जले हुए शवों को फेंकना। और ऑप्शन डी है, धोबी घाट। इनमें से कौन सा गैर बिंदु स्रोत है नदियों के प्रदूषण से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर पालिका का सीवेज ले जाने वाली सतही नालियाँ। 144 क्वेश्चन है, झुलसा देने वाला राजस्थान का मरुस्थल गहरे समुद्र की खाइयों, ऊंचे पर्वत शिखर और बदबूदार खाद के गड्ढे किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी है क्षेत्र, ऑप्शन सी है इकोटोन और ऑप्शन डी है जनसंख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास या फिर हैबिटेट्स का। 145 क्वेश्चन है, प्रजातियों की विविधता में समृद्ध समुदायों को स्थिर समुदायों के रूप में माना जाता है और निम्नलिखित में से कौन स्थिर समुदायों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है, साल दर साल उत्पादकता में उच्च भिन्नता। ऑप्शन बी है, विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण का प्रतिरोध। ऑप्शन सी, सामूहिक मानव जनित गड़बड़ी का प्रतिरोध। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल दर साल उत्पादकता में उच्च भिन्नता।
146 क्वेश्चन है, सेंडाई फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैसों में कमी, ऑप्शन बी है राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे की आवाजाही को कम करना, ऑप्शन सी है आपदा प्रबंधन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक बनाता है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है नमी, ऑप्शन सी है तापमान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 148 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया परभक्षण में ऑप्शन ए दोनों प्रजातियों का लाभ होता है, ऑप्शन बी एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है, ऑप्शन सी एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रीडेशन में क्या होता है ये आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो एक स्पीसीज़ होती है उसका बेनिफिट होगा और जो दूसरी स्पीसीज़ है वो हार्म्ड होती है, दूसरी को नुकसान होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। 149 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी है सल्फर चक्र, ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन साइकिल या फिर नाइट्रोजन चक्र। अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल स्मॉग के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, यह ठंडी आर्द्र जलवायु में होता है। दूसरा है, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनता है। ऑप्शन सी, ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग का एक महत्वपूर्ण घटक है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोकेमिकल स्मॉग ठंडी आर्द्र जलवायु में होता है। 151 क्वेश्चन है, बेसल कन्वेंशन 1989 के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला है, यह पार्टियों के बीच खतरनाक कचरे के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है, यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता स्थापित करता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टियों के बीच जो खतरनाक कचरे हैं इनके आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। 152 क्वेश्चन है, ह्यूमस के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, यह माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी है, यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो दोनों हैं, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। यह माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है। 153 क्वेश्चन है, सभी परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्रों का विशाल नेटवर्क एक गठन करता है, ये क्या है? निकेत या फिर निशे बोलते हैं इसे। बी है बायोस्फीयर जैवमंडल, सी है सीयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है इकोसिस्टम्स में। 154 क्वेश्चन है, सीएनजी के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, यह सीसा रहित होती है। ऑप्शन बी है, यह गैसीय रूप से लगभग 80 से 90% मीथेन से युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन सी है, यह हवा से हल्की होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी के लिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए। सीसा रहित होगी, लेड फ्री होगी, ये गैसीय रूप में 80% से 90% इसमें मीथेन से युक्त हाइड्रोकार्बन होता है, मिश्रण होता है उसका, और ये हवा से भी हल्की होती है। ऑप्शन डी राइट है। 155 क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में सही कथन चुने। पहला, जैव विविधता हॉट स्पॉट जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पौधों की ज़्यादातर विदेशी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है, हिमालय और पश्चिमी घाट पर भारत में एकमात्र जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। जैव विविधता हॉट स्पॉट वो जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पौधों की जहाँ पर कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर विदेशी प्रजातियाँ होंगी। और भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला हो जाएगा हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा भारत बर्मा क्षेत्र और फिर सुंदरवन है। यहाँ पर इन हॉट स्पॉट में कई सारी स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 156 क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला, सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान बायोमास या फिर कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर है। सेकेंड है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला, सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर है। 157 क्वेश्चन है, जैवोपचारण अर्थात बायोरिमेडिएशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं?
पहला, यह ऐसी प्रक्रिया जो मिट्टी में प्रदूषकों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है। बी है, यह तेल रिसाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायो रिमेडिएशन के बारे में दोनों के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। 158 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, या मनुष्यों और उनके तत्काल परिवेश का अध्ययन है। ऑप्शन बी है, या जंगली जानवरों और पक्षियों का उनके प्राकृतिक आवास में ही अध्ययन है। ऑप्शन सी है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन, उनके वर्गीकरण और आर्थिक महत्व को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी है, या एक दूसरे के संबंध में, उनके पर्यावरण के संबंध में पौधों और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिकी शब्द का सही जो अर्थ है, इकोलॉजी का जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि यह एक दूसरे के संबंध में और उनके पर्यावरण के संबंध में पौधों और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न, तालाब के पारितंत्र में यूट्रोफिकेशन के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है, पौधों और जानवरों के जीवन का बढ़ना। ऑप्शन बी है, झील के तापमान में कमी। ऑप्शन सी है, झील की गहराई में वृद्धि। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों और जानवरों के जीवन का बढ़ना होगा। अगला प्रश्न रिलेटेड है एजेंडा 21 से। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ऑप्शन बी, यह 21वीं सदी में सतत विकास को प्रोत्साहित करने की योजना है। ऑप्शन सी, यह विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं और स्वदेशी लोगों की भूमिका पर जोर देता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, अर्थात सारे सही दिए गए, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं। तो ये हो गए आज इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी डाउट लग रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है आपको, इनकी PDF प्राप्त करनी है और वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेज एक साथ देखनी है या फिर अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।